हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ प्रोजेक्ट बनाना, मतलब हिंदी का प्रोजेक्ट कैसे बनता है। उस पे मैं आप लोगों को बताऊँगी बहुत सहज और सरल तरीका। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बनाएं तो उसमें थोड़ा सा बॉर्डर का ध्यान दें। तो आइए हम जानते हैं तरीका क्या है। आपको हिंदी परियोजना बनाना है, क्योंकि मैं हिंदी टीचर हूँ इसलिए मैं आपको हिंदी परियोजना के बारे में बताऊँगी। प्रोजेक्ट मीन्स होता है परियोजना, ठीक है। तो आज मैं हिंदी परियोजना के बारे में आपको बता रही हूँ। आपको इस तरह से बनानी है, जैसे मान लीजिए आप चाहे फाइल वर्क बना सकते हैं, चाहे बहुत सारे चार्ट पेपर को इस तरह से A4 साइज़ का काट के और उसको मतलब जोड़ के स्टिप पिन लगा के और उसका वो जो राउंड वाला आता है उस तरह से उसको करके, प्लास्टिक वाला जो आता है ऐसे करके उसको इस तरह से करके आप बना भी सकते हैं। एक कॉपी की तरह बना सकते हैं, एक फ़ाइल की तरह बना सकते हैं। तो अब उस फाइल में आपको कैसे बनाना है। बहुत बच्चे पूछते हैं हमसे कि मैम कैसे बनाएं फ़ाइल, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कुछ छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनाया है ये सब चीज़ें। तो पहले आपने लिया, पहले वाले में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। हिंदी परियोजना, ठीक है। हिंदी परियोजना लिखने के बाद प्रसाद, आप जिस मतलब आपके स्कूल का नाम प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल पछटिया जौनपुर, ठीक है। आपने ये लिखा। फिर दूसरे पेज पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये वाला जो पेज है इस पे आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए। हेडिंग के लिए आप मतलब प्रयुक्त हो सकता है, या फिर सुविचार वगैरह के लिए इस पर कुछ थीसिस यानी कि कुछ नोट्स नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया। यहाँ आपको लिखे हैं सत्र 2020-21 का ये प्रोजेक्ट बन रहा है। डेट, आप जो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ सिंपली आपको अच्छे से डिजाइनिस करके, आप कलात्मक तो आप हैं ही, तो आप नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, कार्यभार देने वाली जैसे मैं आपको दी हूँ परियोजना बनाने के लिए, तो ये आप मेरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिका। जिसे आपने देखा होगा कि बुक जब लिखा जाता है तो बुक में सबसे पहले लिखा जाता है 2 शब्द। इस 2 शब्द के माध्यम से आप बताते हैं अपने अध्यापिका को, या फिर जो पुस्तक लिखता है वो और लोगों को बताता है, पढ़ने वाले पाठकों को बताता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, कैसे है, किस तरह से है, इसमें कितना भाव छुपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अध्यापिका के बारे में अध्यापिका को लिख सकते हैं कि आपने इस परियोजना को बनाने में कैसे इस परियोजना को बनाया है, और इसमें आपने किसको धन्यवाद किया है, किसका आभार प्रकट किया है। इस तरह से आप विषय वस्तु क्या है, कैसे है, इस तरह से देख के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 शब्द होता है। नीचे यहाँ पे आपका अपना नाम, कर्सिव राइटिंग या फिर मतलब कोई भी ऐसे ही आपका नाम होना चाहिए, रनिंग लेटर। उसके बाद से ये आपका ब्लैंक हो गया। यहाँ आप चाहे सुविचार या कुछ भी डिजाइन या फूल पत्ती कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए हर में आपको बॉर्डर बनाना है, आप चाहे तो अलग अलग बॉर्डर, डिजाइनस बॉर्डर बना सकते हैं। अब यहाँ आपका आ गया विषय वस्तु, तो जिसे इंडेक्स बोलते हैं, इसका हिंदी होता है विषय क्रम या विषय क्रमिका या फिर विषय वस्तु। तो यहाँ पे आपने डाल दिया है क्रमांक, ये क्रमांक हो गया आपका। विषय वस्तु में आपने क्या डाला है, जो टॉपिक है आपका उसमें आपने इसमें टॉपिक लिया है तो वो कैसे कैसे उसका हेडिंग है, वो हेडिंग वाइज और आपने क्या क्या लिया। वो टिप्पणी में से होता है रिमार्क। ये जो रिमार्क मुझे देना है मैं बाद में आपको जब देख लूँगी, आपकी प्रोजेक्ट को देख लूँगी, इस तरह से उसमें रिमार्क दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है तुलसीदास के बारे में। मैंने मान लीजिए आप बहुत सारे टॉपिक आप जोड़ सकते हैं, जैसे मेरा विद्यालय, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, ये नेताजी का चश्मा, दिवाली, होली, मतलब कोई महान व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति अपने स्कूल मतलब क्लास के टॉपिक से, मतलब अपने सब्जेक्ट के टॉपिक से, चाहे तो अपने अदर जैसे अगर ग्रामर पोर्शन में जा रहे हैं तो जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, कोई भी टॉपिक चुन लीजिए जिस पे आपका विस्तृत ज्ञान हो, जिस मतलब आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो, वो टॉपिक आप चुन लीजिए। तो आप उसको चुन लिया। अब उसके बाद से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पर ये बताया है, तो मैंने चुना है यहाँ पर तुलसीदास एक महान कवि थे। फिर उसके बाद से अब तुलसीदास के बारे में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे हो गया चित्र उनका, फिर उनकी एक दोहा कोई लिख देंगे या कोई सुविचार लिख देंगे। इस तरह से उनके पाठ का आरंभ होता है।
फिर यहाँ पे आते हैं जीवन परिचय लिखते हैं। जीवन परिचय में जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय लिखा जाता है। उसके बाद से फिर इनका जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा इत्यादि, इन्होंने कहाँ से कैसे किस तरह से ग्रहण किया है, वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे कृतियाँ और रचनाएं। इसको आप कलात्मक ढंग से भी बना सकते हैं, डिजाइनर्स बना सकते हैं, आप तरह तरह के क्राफ्ट के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो रचनाएं हो गया, विशेषताएं हो गया, भाषा शैली इत्यादि इनकी जीवन परिचय हो गया। अब आते हैं पाठ के बारे में बात करते हैं, जो पाठ आप देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया है रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ, ठीक है, ये आपको शो करने के लिए, मतलब आपको दिखाने के लिए। तो दोहा या चौपाई उनकी रचना है। तो दोहा और चौपाई के माध्यम से मैंने इनकी कविताओं को ही रचना करने की कोशिश की है। जैसे कोई भी रचना आप ले लीजिए, नाथ शंभुधन भंज निहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आयस गाय कहें कि मुहे सुनि रसाय बोले मैंने कहीं इत्यादि, ये सारी जो रचनाएं हैं इत्यादि के माध्यम से ही आप लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आप थीसिस लिख रहे हैं, यानी कि जो आपको लिखने का मिला है, जो टॉपिक आपने चुना है, वो लगभग 3 से 4 पेज में होना चाहिए। आप चाहे तो कठिन शब्दों का भी एक बना सकते हैं, एक पेज बना सकते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ या निवारण हेतु, कुछ भी उस पर टॉपिक डाल सकते हैं। जब ये 2-3 पेज रेडी हो जाता है और आपके पास कोई वर्क नहीं होता, हाँ यह ध्यान देना है कि फिगर ज़रूर बनाना है, उससे संबंधित फिगर, उससे संबंधित चीज़ें, वस्तुएं, मतलब कुछ डिजाइनर्स, कुछ कलात्मक, उससे संबंधित बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। तभी वो क्राफ्ट होता है, तभी ये प्रोजेक्ट होता है, तभी इस पर तैयारी आपकी अच्छी लगती है और देखने में भी सुंदर लगता है। और जब मनोहारी होगा, देखने में सुंदर लगेगा, आपको पूरे पूरे अंक इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद लास्ट जो पेज होता है वो धन्यवाद के तौर पे होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भगढ़ सूचिका, ठीक है, संदर्भगढ़ सूचिका। इसमें आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, किसके द्वारा मिली, आपके मित्र ने सहायता किया, गूगल ने सहायता किया, नेट ने सहायता किया, यूट्यूब ने सहायता किया, या जिन लोगों ने सहायता किया उनके नाम के साथ या उनके साथ में आप उनको धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद में ये आपका ये पूरा होता है प्रोजेक्ट। उसके बाद से नीचे अपना नाम लिख के क्षमा प्रार्थी इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट समाप्त होता है। और ये प्रोजेक्ट आपको 10 से 12 पेज का बनाएं, मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होना चाहिए, 20 से 25 पेज का होना चाहिए। इस तरह से आप पत्रिकाओं का भी निर्माण कर सकते हैं, पत्रिका भी बना सकते हैं। पत्रिका बनाने के लिए आपको तरह तरह की संकलित करना पड़ता है, मतलब जैसे कि आपके अपने विद्यालय के लिए बनाना चाहते हैं तो विद्यालय का, मतलब विद्यालय का फ़ोटो, विद्यालय के टीचर्स के फ़ोटो, विद्यालय का ऑफिस, मतलब ये सारी चीज़ों को, फिर असेंबली कैसे होती है, आपके यहाँ प्रिंसिपल कौन है उनके बारे में 2 शब्द, फिर वहाँ के बच्चे कैसे हैं, आपकी क्लास के बच्चे कैसे हैं, आपकी क्लास के पूरे बच्चों का फ़ोटो, वो क्या पढ़ते हैं, उनकी रुचि किस में है, और ये सारी चीज़ें करके आप उसमें कविता, दोहा, चुटकुला, जानकारी संबंधित जनरल नॉलेज, कविता, कहानी, कोई महान व्यक्ति की रचना, मतलब कुछ भी उसमें लिख के एक पत्रिका का भी निर्माण कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से बनाना है, तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।